हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो है यहाँ पर जब हम देखेंगे इसका, तो सबसे पहले तो हमें ये कॉन्सेप्ट देखते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो क्या करते हैं, राउल्स लॉ को ओबे करते हैं। अब जिन्होंने भी राउल्स लॉ नहीं पढ़ा हुआ है पहले, वो मेरे प्रीवियस वीडियो देखकर ये समझ सकते हैं कि राउल्स लॉ होता क्या है। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ही एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? आइडियल सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसका हर एक कंपोनेंट क्या करता है, हर एक कंपोनेंट ओबेज राउल्स लॉ। अब राउल्स लॉ को ओबे करना मतलब क्या हुआ, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ओके, सो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि राउल्स लॉ जो है ये होता क्या है, और जो है इसका मैं एक शॉर्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको बताती हूँ। तो राउल्स लॉ क्या कहता है? राउल्स लॉ ये कहता है कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये होता है राउल्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। या फिर हम कहेंगे पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो पी ए क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर कंपोनेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट। तो हमने ये कहा आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो ईच कंपोनेंट ऑफ दैट सॉल्यूशन ओबेज राउल्स लॉ एट, हम कहेंगे ओबेज राउल्स लॉ एट, और हम कहेंगे अंडर ऑल द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर ऑल द कंडीशंस ऑफ, अंडर ऑल द conditions of temperature and pressure, under all the conditions of temperature and pressure, तो उसको हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। अभी मैं आपको और कुछ कंडीशंस बताती हूँ आइडियल सॉल्यूशन की। कंसिडर करो कि हमारे पास में दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। तो हमारे पास जब दो कंपोनेंट है तो उनके पास में सबसे पहले तो ए कंपोनेंट के पास में ये इंटरैक्शंस रहेगा, ए इंटरैक्शंस रहेगा, और साथ में ये जो हमारे पास में बी कंपोनेंट रहेगा, इन दोनों के पास भी बी इंटरैक्शंस रहेगा। बट जब हम इन दोनों कंपोनेंट्स को मिक्स करेंगे, जब इन दोनों कंपोनेंट की रिएक्शन करवाएंगे, उस वक्त पे हमें नई चीज़ मिलेगी, और वो होगा ए बी, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे। तो हम क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जिसमें क्या होता है कि ये जो दोनों कंपोनेंट का ये जो न्यूली फॉर्म्ड कंपोनेंट है, तो इसका जो अट्रैक्शन रहेगा दोनों के बीच में, हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। यहाँ मैं लिख लेती हूँ, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन between A and B, intermolecular attraction between component A and B are of same magnitude, are of same magnitude, are of same magnitude as of AA and BB। इट मीन्स इन दोनों के बीच में जो भी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा, उनका मैग्नीट्यूड और ये जो नए बना हुआ है इसका मैग्नीट्यूड ये क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा। और ऐसे सिचुएशन में हम ये कहते हैं कि दिस सॉल्यूशन आर एक्टिंग एज अ आइडियल सॉल्यूशन। सिर्फ इतना ही नहीं, अब हम देखते हैं कि इसके कुछ और पॉइंट्स जो कि इंपॉर्टेंट है। सो वो क्या पॉइंट्स है? तो फर्स्ट पॉइंट हम ये कहेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा? देखो, फर्स्ट पॉइंट हम कहेंगे कि जब हम आइडियल सॉल्यूशंस को मिक्स कर देते हैं, ठीक है, सो उस वक्त पे क्या होगा? इनका वॉल्यूम जो रहेगा, वॉल्यूम जो रहेगा, इट मीन्स डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग, डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग वुड बी जीरो। डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग कैसे रहेगा? जीरो रहेगा। और सेकेंड, डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग इट मीन्स क्या होता है कि अगर इनका वॉल्यूम हम जो देखेंगे, इसका वॉल्यूम जितना है, इनिशियल वॉल्यूम जितना है, फाइनल वॉल्यूम जितना है, तो हम क्या कहेंगे कि जो फाइनल वॉल्यूम रहेगा या और जो इनिशियल वॉल्यूम रहेगा, तो जब हम फाइनली जब ये निकालते हैं हमेशा डेल्टा वी मिक्सिंग, तो इनकी वैल्यू जो है क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। तो ये शो करेगा कि वहाँ पर कुछ भी वॉल्यूम में ना ही इंक्रीज हुआ है और ना ही डिक्रीज हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर हम देखते हैं एक और पॉइंट जो हमारे आइडियल सॉल्यूशन से रिलेट करता है, वो है डेल एच। डेल एच मतलब होती है एंथैल्पी। तो हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स नो हीट evolved, no
हीट इज इवॉल्व और एब्जॉर्ब्ड। तो इस रिएक्शन में कोई भी हीट ना ही इवॉल्व हुई होगी और ना ही हीट की जरूरत पड़ी है, और इसीलिए हमने इसे कहा है डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर हुआ। जैसे कि आप मान के चलो यहाँ पर हमने कहा कि कोई भी हीट नहीं हुई। जैसे अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो आप ये लिया कि अगर हमने इसका 50 सेंटीमीटर क्यूब लिया था वॉल्यूम, इसका 50 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लिया था, तो जो हमारा फाइनल जो बनेगा उसका वॉल्यूम होना चाहिए 100 सेंटीमीटर क्यूब। इट मीन्स यहाँ पर कुछ भी वॉल्यूम चेंज जो है वो नहीं हुआ है डेल्टा एच में, मतलब जहाँ पर कुछ भी हीट जो है इवॉल्व या फिर एब्जॉर्ब नहीं हुई है, और ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन, राइट। ये आइडियल सॉल्यूशन होता है। अब अगर हम एक और पॉइंट देखें इसका, ये जो पॉइंट जो है उसमें हम कहेंगे कि इस रिएक्शन में क्या होता है कि वेपर प्रेशर ऑफ, क्योंकि ये राउल्स लॉ को ओबे करते हैं, इट मीन्स इसका वेपर प्रेशर ऑफ जो कंपोनेंट ए रहेगा इज इक्वल टू ये जो प्रोडक्ट रहेगा इनका ये भी इक्वल आएगा, साथ में पीबी कंपोनेंट के साथ में भी यही होगा। ठीक है, ये बताया गया है। तो ये जब सभी कंडीशंस फुलफिल करेगा तो उसे कहा जाएगा आइडियल सॉल्यूशन, राइट। और आइडियल सॉल्यूशन उसको इसी तरीके से हम इस तरीके से हम बता सकते हैं, या फिर जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, देखो मैं इसको थोड़ा सा आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बताती हूँ आइडियल सॉल्यूशन का। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, इसके पहले भी हमने राउल्स लॉ में पढ़ा था कि जब अगर राउल्स लॉ रहता है तो राउल्स लॉ ही इस तरीके से ग्राफ बनाता है। तो ग्राफ में हमने ये देखा था कि यहाँ पर एक्स ए इज इक्वल टू 1 और एक्स बी इज इक्वल टू 0 हमने कंसिडर किया था। यहाँ पर एक्स ए इज इक्वल टू 0 एंड एक्स बी इज इक्वल टू 1, इस तरीके से हमने ग्राफ स्टडी किया है हमारी प्रीवियस क्लास में। वही एक आइडियल के लिए हमें याद रखना है। तो अगर यहाँ पर एक्स बी इज इक्वल टू 1 है तो ये इस पोजीशन पे देखो एक्स बी इज इक्वल टू 1, मतलब ये जब हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर ये आता है पी नॉट ए, ये आ जाएगा पी नॉट ए, और यहाँ पर जो है ये आएगा पी नॉट बी, और हम इसका ग्राफ भी इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर जब हम इन दोनों को पी टोटल अगर हमें निकालना है पी टोटल, तो यहाँ पर ये वाला ग्राफ आता है पी ए प्लस पी बी। ठीक है, और ये जो ग्राफ जो है ये ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ किसका होगा, ये पी ए का ग्राफ होगा, और ये जो है ये पी बी का ग्राफ होगा। तो अगर कोई सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है तो उनका ग्राफ जो है वो इस तरीके से आना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब उतने ही सभी पॉइंट्स हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए डिस्कस करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, ये जो हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ये पहले तो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। क्या होगा, ये राउल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। कैसे ओबे नहीं करता वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि ये क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन डू नॉट ओबे राउल्स लॉ, डू नॉट ओबे राउल्स लॉ। ये राउल्स लॉ को ओबे ही नहीं करता। राउल्स लॉ को ओबे नहीं करता, इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है कि ये जो हमने अभी ये जो प्रोडक्ट देखा था कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, तो ये वैल्यू सेम नहीं आएगी, ये इक्वल टू नहीं होगी। सिमिलरली यहाँ पर पी बी इज इक्वल टू हम कहेंगे पी नॉट बी इंटू एक्स बी, तो ये भी वैल्यू जो है यहाँ पर आई है ये वैल्यू इक्वल नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये आइडियल सॉल्यूशन है। तो अगर ये इक्वल नहीं होगी तो फिर क्या होता है एक्चुअल में, ये अभी हम देखेंगे, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अगर ये इक्वल नहीं होती तो क्या कम होती है, क्या ज़्यादा होती है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर जो हम सेकेंड सिचुएशन जो हम बोल रहे हैं सिमिलरली कि डेल्टा वी जो है, डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग विल नॉट बी इक्वल टू 0। अभी हमने कहा था कि भाई वी फाइनल अगर हम करते हैं माइनस वी इनिशियल अगर हम करते हैं तब हमारा हमेशा निकल आता है डेल्टा वी। तो यहाँ पर डेल्टा वी की वैल्यू हमेशा 0 नहीं आती। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर 0 नहीं आती तो क्या, या तो उससे कम आती होगी या फिर उससे ज़्यादा आती होगी। तो या कम या ज़्यादा क्या आती है ये अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये हो गया डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। थर्ड जो है सिमिलरली डेल्टा एच जो मिक्सिंग जो है, डेल्टा एच मिक्सिंग ये भी क्या होता है, इक्वल टू 0 नहीं होता। इट मीन्स रिएक्शन कैन बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं इंटरैक्शंस की।
जैसे अगर हमने पहले इसमें कहा था कि भाई ये जो ए इंटरैक्शन है एंड बी इंटरैक्शन है, जो इनका मैग्नीट्यूड है, पहले इसमें क्या कहा था हमने, इनका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू होता है किसमें, आइडियल सॉल्यूशन में ए बी के साथ में, बट इसमें जो है इनका मैग्नीट्यूड जो होता है वो इक्वल नहीं होता है और इसीलिए इनको नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, जैसे कि अगर हमने ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ यहाँ पर जो हमने देखा है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ इस तरीके से नहीं होगा। ये क्या होगा, या तो ये जो वेपर प्रेशर का हमने ग्राफ निकाला, या तो वेपर प्रेशर उसका बढ़ेगा या फिर वेपर प्रेशर इसका नहीं रहेगा। तो स्टूडेंट, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को जनरली हम क्या देखेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को क्लासिफाई किया जाता है टू टाइप्स में। इसमें क्लासिफाई करते हैं हम टू टाइप्स में, और कौन से दो टाइप होते हैं, वो जो दो टाइप होते हैं वो होता है सबसे पहले नॉन आइडियल सॉल्यूशन, द सॉल्यूशंस विच शोज पॉजिटिव डेविएशन, सॉल्यूशंस विच शोज पॉजिटिव डेविएशन, एंड दूसरा जो है वो आता है सॉल्यूशन विच शोज नेगेटिव डेविएशन। और ये पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। आई होप आज की क्लास में मैंने आपको आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो भी समझाया ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने अपनी नोट्स कॉपी में भी इसको नोट डाउन करके रखा हुआ है। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल डेफिनेटली आंसर योर ऑल क्वेश्चन। एंड स्टूडेंट्स, आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोर्ड एग्जाम में भी ये आता है, आपको डिफरेंस के लिए आता है, तो आपको मिनिमम 4 डिफरेंस जो है इसके आपको पता होने चाहिए। So I hope you all enjoyed today's class and understood the topic which I taught. Thank you students and have a good day ahead.